ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे वैदिक धर्म चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं शुद्ध वाल्मीकि रामायण, जिसके अंदर युद्ध कांड चल रहा है। युद्ध कांड के अंदर आज का जो सर्ग हम पढ़ेंगे, सर्ग 15वां और 16वां, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे रावण के द्वारा नकली धनुष और नकली सर दिखाकर और पूरी की पूरी वानर सेना के मृत्यु का वृत्तांत की योजना बनाकर सीता को छला जाता है। और किस प्रकार से वो योजना बनाई जाती है, यहाँ पर आपको जो चमत्कार आजकल का देखने को मिलता है, जो जादूगर होते हैं वो चमत्कार दिखाते हैं, वो चमत्कारी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और किस प्रकार से जो है रावण के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से ये पूरी की पूरी योजना बनाई जाती है सीता को छलने के लिए। और यहाँ पर हमें देखने को ये भी मिलेगा कि एक एक जो सेनापति श्री राम का है उसको किस प्रकार से मारा जाता है और कैसे कैसे मारा जाता है। और सोती हुई जो सेना है राम की, उस पर प्रहार किया जाता है, उस पर हमला किया जाता है, सोती हुई सेना का वध कर दिया जाता है। और वध कर कर के जो है श्री राम का सर काट कर जो है प्रस्थ जो सेनापति है रावण का, वो लेकर रावण को देता है। और उस रावण उस सिर को लेकर जो है सीता को भेंट करता है कि भाई देख, जिसके बलबूते पर तू मुझे ठुकराया करती थी, मुझसे विवाह करने से मना करती थी, मुझे अपना पति मानने से मना करती थी, वो जड़ जो थी, वो रोड़ा जो था, मैंने अपने मार्ग से हटा दिया है। ये देख, ये उसका सर धड़ से अलग कर करके जो मेरा सेनापति प्रस्थ है वो लेकर आया है। इस प्रकार से जो है सीता को छला जाता है रावण के द्वारा। और यहाँ पर जो सर्वा राक्षसी है उसके द्वारा माता सीता को किस प्रकार से जो है समझाया जाता है कि भाई ये सब रावण की माया है, छल है। और ये किस प्रकार से जो है तुझे प्रलोभन आदि के द्वारा, माया के द्वारा छला जा रहा है। और कोई भी व्यक्ति ऐसा संसार के अंदर नहीं है जो राम को जो है सोता हुआ मार सके। और क्योंकि राम जो है इतने बेसुध होकर निद्रा में नहीं सोया करते कि भी कोई भी व्यक्ति जाकर उनको निहत्था सोकर मार दे, क्योंकि राम सुबह स्वयं जागकर सेना की रक्षा कर रहे हैं। तो ऐसा संभव नहीं है कोई भी व्यक्ति जाकर, इसके गुप्तचर हों, इसके सेनापति हों या स्वयं रावण हो, जाकर राम का वध कर दे, संभव ही नहीं है। तो ये पूरी की पूरी घटना हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे किस प्रकार से ये घटना जुड़ी हुई है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग घटना है, सुनने को आपको बड़ा अच्छा तरीके से ये मिलेगी। तो अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। इस पूरी की पूरी घटना को ध्यानपूर्वक हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से रावण के द्वारा माता सीता को छला जाता है। होता क्या है कि जब हमने पूर्व की कक्षा में पढ़ रहे थे तो रावण के द्वारा अपने गुप्तचर आदि भेजे जाते हैं। और जब वो गुप्तचर जाते हैं तो विभीषण के द्वारा उन्हें पकड़ लिया जाता है, उनको खूब मारी जाती है और मार पीट कर उनको बंदी बना लिया जाता है। लेकिन श्री राम के द्वारा वो छुड़वा दिए जाते हैं। वही राक्षस आकर जो है सेना पति जो उसने भेजे थे अपने, वे आकर जो है रावण से पूरा का पूरा वृत्तांत किस प्रकार से बताते हैं। तो लंका में जब वो वापस आते हैं सारे के सारे राक्षसगण, कुट पिट कर वहाँ से विभीषण आदि के द्वारा खूब मार बजाई जाती है उनमें, और वानर सेना के द्वारा भी पीटे जाते हैं। तो पूरा का पूरा ज्यों का तो हाल जो है वहाँ की वानर सेना का देख कर सेनापति वादियों का राम का पूरा वृत्तांत आकर रावण को बताते हैं कि महाबली राम सुवेल पर्वत के निकट आ पहुंच गया है। रावण कुछ घबराया और अपने मंत्रियों से बोला। तो ये पूरी की पूरी वृत्तांत सुनाते कि भाई राम जो है भाई साहब लंका में सुवेल पर्वत पर आकर अपनी पूरी की पूरी सेना को जो है टिका दिया है, और वहाँ पर अब पूरा पड़ाव डाल चुकी है सेना और वहाँ आकर पड़ गई है। तो ये पूरा का पूरा वृत्तांत जो है राक्षसों के द्वारा रावण को बताया जाता है। राक्षसों को आदेश दिया जाता है, मंत्रियों को बुलाया जाता है रावण के द्वारा कि सभी के सभी जितने भी मेरा मंत्रिमंडल नीति निपुण है योजना बनाने में, सभी के सभी मेरा मंत्रिमंडल मेरी जो है राज्यसभा में उपस्थित हो। और सब रावण का आदेश पाकर समस्त मंत्रीगण जो हैं वहाँ आकर उपस्थित हो गए। तब रावण ने उन राक्षसों को मंत्रियों के साथ मंत्रणा यहाँ पर योजना बनाता है कि किस प्रकार से जो है भाई साहब, क्योंकि रावण का जो टारगेट था वो माता सीता के को अपनी पत्नी बनाना, और पत्नी बनाकर उनके साथ में दुराचार व्यभिचार आदि करने की जो उसके अंदर गलत कृतियाँ भरी पड़ी थी, जो भावना उसके अंदर जो थी व्यभिचार की भरी पड़ी थी, वो उसका मुख्य प्रयोजन था। तो यहाँ पर लास्ट तक भी रावण जो है उसी कार्य को भी अब यहाँ पर देखने को मिलता है कि फिर रावण के सर पर मौत तांडव कर रही है। श्री राम आकर वहाँ पर पड़ चुके हैं, चारों बाई से सेना ने घेर लिया, लेकिन उसकी कामनाएं, उसका जो व्यभिचारता की जो कामना है रावण की, वो अभी तक भी समाप्त नहीं है। अभी भी वो श्री राम
की पत्नी सीता के साथ में दुराचार व्यभिचार आदि करने के लिए तत्पर वो योजना बनाने पर कार्य कर रहा है। और किस प्रकार से यहाँ पर रावण के द्वारा मंत्रियों को एक योजना बनाकर जो है किस प्रकार से श्री राम के सर काटने की, धनुष आदि लाने की और पूरी की पूरी वानर सेना की मारने की योजना बनाई जाती है। कैसे कैसे जो है सीता को छला जावे, तो ये योजना किस प्रकार से जो है बनाई जाती है। पूरा का पूरा मंत्रिमंडल उपस्थित राज्यसभा में उपस्थित हो जाता है रावण की। तो यहाँ पर जो है पूरी की पूरी मंत्रणा करने के बाद मंत्रियों से विदा किया, सब वे अपने अंतपुर में चला गया। अंतपुर में पहुंचकर रावण ने गूढ़ माया रचने वाले एक, यहाँ पर जो माया रचने वाला एक राक्षस था जिसका नाम था विदुजिहा। तो यहाँ पर विदुजिहा को बुलाया जाता है कि जो ऐसी ऐसी कलाकारी करने में माहिर था, जो चमत्कार दिखाता था या किसी का रूप बना लेता था या किसी की शक्ल देखकर, आज भी ऐसे लोग होते हैं जो चमत्कार आदि करने वाले, बाजीगरी का खेल करते हैं, वो भी जो है किसी का रूप जो है बना देते हैं, कुछ ना कुछ जो है करते रहते हैं वो कलाकारी। तो इसी प्रकार की जो है हाथों की सफाई जिसको बोलते हैं, ऐसे ही चमत्कारी का कार्य जो है एक विदुजिहा नाम का जो राक्षस था वो किया करता था, रावण की सेना में ही था वो भी। तो उसको बुलाया जाता है, उसके साथ में मंत्रणा करके जो है रावण कहता है कि भाई मेरे मस्तिष्क के अंदर एक विचार आया है कि भाई क्यों ना हम जो है एक ऐसी योजना बनावे जिसके द्वारा राम का जो है सर काट लिया जावे और धनुष आदि उसका लेकर आवे। और यहाँ पर उसको आज्ञा दी जाती है विदुजिहा को भी कि तू ऐसा यत्न कर, ऐसी एक माया का प्रपंच रच कि जिसके कारण हम सीता को छल सकें। और सीता को छलने के कारण सीता जो है भयभीत होकर डर के कारण पति की मृत्यु का समाचार सुनकर जो है मेरी पत्नी बन जावे। तो विदुजिहा को ये आदेश दिया जाता है रावण के द्वारा कि भाई ऐसे ऐसे जो है तू छल कर और राम का जो है सर और उसका धनुष और पूरी की पूरी वानर सेना के विषय में योजना बना के कैसे कैसे उनको मारा जावे, कैसे कैसे वो पूरी की पूरी योजना बनाकर तैयार कर ली जाती है। तो यहाँ पर जो है जिस समय सीता के पास वो पहुंचता है रावण, तो पूरा का पूरा वृत्तांत जाकर सुनाता है कि रावण ऐसा कहने पर राक्षस विदुजिहा ने कहा, बहुत अच्छा। इस प्रकार रावण अत्यंत प्रसन्न हुआ और पति उसको रूप एक आभूषण प्रदान किया। तो उसको खुश होकर जो है एक आभूषण भी प्रदान करता है कि भाई ये बहादुरी तुम्हारी जो है मैं तुम्हें भेंट स्वरूप देता हूँ, इस पूरी की पूरी माया को जो है जो तुमने रचा है। और तदंतर महाबली राक्षस रावण सीता से मिलने की अभिलाषा से अशोक वाटिका में पहुंचा। वहां पहुंचकर रावण ने दुख से पीड़ित सीता को जो है मन में विचार विमर्श करते हुए उसको बैठी हुई सीता को जो है वृक्ष के नीचे देखता है, जिसको चारों बाएं से राक्षसियां घेर कर खड़ी हुई हैं। तो वहां पर जाकर देखा जाता है, ऐसी सीता को देखकर उसके समीप जाकर रावण प्रसन्नतापूर्वक अपना नाम सुनाता हुआ और हंसता हुआ घोर गर्जना करता हुआ बोलता है कि हे बद, मैंने तुझे बहुत समझाया, परंतु जिसके भरोसे तू मुझे निरादर करती थी, खर का घातक वे जिसने मेरे बंधु बांधवों को सबको मारा, खर दूषण आदि का वध किया, मेरी बहन सुपर्णका की नाक आदि काटी, उस तेरे पति राम को जो है युद्ध में मार दिया गया है, वो जीवित नहीं है। तो इस प्रकार का वृत्तांत जो है रावण सीता को सुनाता है कि तेरा पति जीवित नहीं है, वो मार दिया गया है। कहता है कि अब तो मैंने तुम्हारे आश्रय की जड़ ही काट दी कि जिसके कारण तू जीवित थी और बार बार श्री राम पुकारा करती थी कि मैं अपने एक पति को त्याग नहीं कर सकती हूँ, मैं अपने पति की पतिव्रता नारी हूँ। तो इस प्रकार का जो तू वृत्तांत मुझे सुनाया करती थी वो जड़ ही मैंने समाप्त कर दी है, अब तू मेरी पत्नी ही तुझे बनना पड़ेगा। तो यहाँ पर रावण के द्वारा पूरा का पूरा सीता से वृत्तांत सुनाया जा रहा है। हूण मानिनी, अब तू वृत्रासुर वध के समान अपने पति के दारुण वध का वृत्तांत सुन। तो यहाँ पर समाचार सुनाया जाता है कि हमने राम का वध कैसे किया, कैसे उसके सेनापतियों को पूरी की पूरी वानर सेना को कैसे मारा। तो पूरा का पूरा वृत्तांत जो है रावण के द्वारा सुनाया जाता है सीता को। वो कहता है कि सुग्रीव की एक विशाल सेना को साथ लेकर राम मुझे मारने के लिए समुद्र तट पर इस पार आया था। तो वो रावण कहता है कि भाई तेरा पति जो है राम पूरी की पूरी सुग्रीव की बात। तो रावण कहता है कि जब वो समुद्र पार आ जाते हैं तो वहीं पर समुद्र के किनारे पर पड़ाव डालकर लंका के नज़दीक ठहरे हुए थे और दिन भर की निर्माण करने के बाद, पुल आदि बनाने के बाद और पूरी की पूरी सैन्य व्यवस्था को लगाने के बाद में जो है वो थक हार कर जो है रात्रि विश्राम कर रहे थे। पूरी की पूरी सेना जो है सोई हुई थी। मार्ग में चलने के कारण आधी रात के समय जब राम की सेना बेखबर पड़ी सो रही थी, तब पहले से ही नियुक्त मेरे गुप्तचरों ने उसकी पूरी की पूरी सूचना जाकर
वहाँ की जानकारी कर ली। फिर रात्रि में मेरी बड़ी भारी सेना लेकर प्रस्थ, जो मेरा सेनापति है, जो ऐसा सेनापति है जो कभी भी युद्ध में पराजित नहीं होता, वो मेरा प्रस्थ सेनापति वो सेना लेकर उन पर आक्रमण किया और रामचंद्र की सेना तथा राम लक्ष्मण को रात्रि में ही मार डाला। तो यहाँ पर जो है वो वृतांत सुनाता है कि वे सोते हुए सेना को मार दिया और राम लक्ष्मण का ही वध कर दिया है। आगे लिखा है, सर्वप्रथम शत्रु सैन्यों को कुचलने वाले प्रस्थ ने बड़ी फुर्ती के साथ सोते हुए राम का सिर एक बड़ी तलवार से काट डाला। तो वो कहता है कि भाई राम जब सोया हुआ था तो उसका मेरे सेनापति प्रस्थ ने बड़ी तलवार से उसका सर काट कर जो है अलग कर दिया। आगे लिखा है, तत्पश्चात झपट कर विभीषण अच्छे प्रकार कसकर बांध लिया गया। तो विभीषण को भी बांध लिया जाता है। तब लक्ष्मण बचे हुए सब बानरों को साथ लेकर वहां से भाग गया और बानरराज सुग्रीव गर्दन टूट जाने से रणभूमि में मरा पड़ा है। तो यहाँ पर सुग्रीव के विषय में बताया जाता है कि सुग्रीव भी भाई साहब गर्दन टूटने के कारण युद्ध भूमि में मरा पड़ा हुआ है। और आगे तो रावण कहता है हनुमान की भी भाई साहब गर्दन आदि तोड़ दी गई, उसकी ठोड़ी फोड़ दी गई है और वो भी मरा पड़ा हुआ है जो रण क्षेत्र में सो रहा है। तो इस प्रकार से जो है किस प्रकार से जो है रावण बताता है कि पूरा का पूरा सैन्य मंडल रावण का था वो किस प्रकार से छिन्न भिन्न होकर सबको मारा जा रहा है। और आगे जाम्बन के विषय में भी लिखा है, जाम्बन को किस प्रकार से मारा जाता है। जाम्बन कूदकर भागना चाह रहा था परंतु राक्षसों ने उसे पट्टिसों के मार से उसकी जांघें तोड़ डाली। इस प्रकार वह भी कटे हुए वृक्ष की भांति मरा पड़ा हुआ है। तो भाई साहब जाम्बन को भी मार दिया गया है। और बानर श्रेष्ठ मैंद और द्विविध लंबी लंबी सांसें लेते हुए रोते हुए रक्त से लथपथ होकर मारे गए। तो यानी द्विविध और मैंद नाम के जो इनके सेनापति थे वो भी जो है मार दिए गए। तो ये पूरा का पूरा वृत्तांत रावण सीता से बता रहा है कि राम भी मारा गया, लक्ष्मण भी जो है अपनी सेना को लेकर भाग गया है और जो बानर सुग्रीव था, हनुमान था, ये भी मार दिए गए। कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं है। अंगद भी राक्षसों द्वारा बाणों से छल्ली छल्ली कर मार दिया गया है। अनेक बार हाथियों के जो सेना बची हुई थी, बानर हाथियों के पैरों जो बानर सेना थी उसको हाथियों के द्वारा कुचलवा कर मेरे सेनापतियों ने, मेरी सेना ने, मेरी राक्षसी सेना ने उनको भी मरवा दिया है। कुछ भगदड़ में जो समुद्र आदि में गिरकर मर गए। तो इस तरीके से पूरा का पूरा दृष्टांत जो है बताता है रावण। आगे लिखा, इस प्रकार तेरा पति सेना सहित मेरी सेना द्वारा मारा गया। उस रक्त से भीगा हुआ धूल से सना ये सिर तुझे दिखलाने के लिए लाया हूँ। सीता यह कहकर परम दुर से राक्षस रावण ने सीता को सुना। तो राक्षसी को भेजता है रावण और कहता है कि भाई जो कुकुरमा विद्युजुआ नाम का जो राक्षस है उसे बुला लो। वे स्वयं युद्ध भूमि से राम के सिर को उठाकर लाया है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा वृत्तांत राम के विषय में बताया जा रहा है सीता से कि किस प्रकार से हमने मारा। और विद्युजुआ जो मेरा राक्षस है वो उसके सिर को रणभूमि से ठाकर लाया है जहाँ कटा हुआ पड़ा था। राक्षस द्वारा बुलाए जाने पर विद्युजुआ उस सिर को तथा धनुष के लिए रावण के सामने आ खड़ा हुआ और सिर झुकाकर उसे प्रणाम किया। तब लंबी जीवा वाले विद्युजुआ को जो पास ही खड़ा हुआ हाव बदल रहा था, रावण ने कहा, दशरथ नंदन राम के सिर को शीघ्र ही सीता के सामने प्रस्तुत कर दो जिससे वे बेचारी पति की अंतिम अवस्था को देख ले। तो यहाँ पर विद्युजुआ जो है भाई साहब लाकर राम का धनुष और सर वहाँ पर प्रस्तुत करता है, सीता के सामने रखता है, दिखाता है। रावण का आदेश देने पर उसने प्रिय दर्शन राम का कटा हुआ सिर सीता के सामने रख दिया और सव्य वहाँ से तुरंत चल दिया। उधर रावण ने भी त्रिलोकी विख्यात में राम के देदीप्यमान महाधनुष को सीता के सामने फेंक कर मारा। ये तेरे राम का डोरी सही धनुष रात्रि के समय उस मनुष्य को मारकर प्रस्थ इसे लाया था। तो ये पूरा का पूरा वृत्तांत जो है बताया जा रहा है कि किस प्रकार से सीता देख तेरे पति को कैसे कैसे सेना के द्वारा मारा गया, प्रस्थ के द्वारा पूरी की पूरी बानर सेना को मार दिया गया। उसका जो जिस पर वो बड़ा गर्व करता था तेरा पति राम, उस धनुष को भी तोड़कर जो है प्रस्थ यहाँ पर लेकर आया है। और रावण विद्युजुआ द्वारा लाए गए राम के कटे हुए मस्तक और धनुष को सीता के सामने पृथ्वी पर रख यशस्वनी विदय पुत्री सीता से बोला, अब तू मेरी वर्षवर्तनी हो जा, मेरी पत्नी बन जा। तो इस प्रकार से रावण ऑफर करता है फिर सीता जी को कि भाई तुम मेरी पत्नी बन जा। और तो यहाँ पर जो है विशाल नेत्र सीता कटे हुए सिर को देखकर विलाप करते हुए कहने लगी, महाभाव वीर व्रतधारी हाय मैं मारी गई। तो यहाँ पर जो है बड़ा विलाप करती है माता सीता की भी मैं तो बर्बाद हो गई, जिसके कारण मैं जीवित थी और जिससे मेरी आशा लगी हुई थी वो मेरा पति ही जीवित नहीं है, मैं मारी गई। तो यहाँ पर सीता माता कहते कि भाई अब तेने मेरे पति को मार ही दिया है तो मुझे भी मार डाल राक्षस, मेरा भी जीने का अधिकार नहीं है, मुझे भी समाप्त कर दे। तो इस प्रकार से दुख से पीड़ित होकर सीता विलाप कर रही थी। तो
अब आगे क्या होता है कि एक शर्मा नाम की राक्षसी है, वो आती है। रावण इतना वृतांत सुनाकर जो है वहाँ से चला जाता है। और तो रावण जो है वहाँ से, उसे मंत्री का बुलावा आता है। जो प्रस्थ है वो बुलाता है कि भी जाकर जो है राजा रावण को बुलाकर लेकर आइए, और कुछ योजना वहाँ पर जाकर जो है बनाई जाती है, आगे की रणनीति तैयार की जाती है रावण के द्वारा। रावण वहाँ से चला जाता है। रावण के जाने के बाद में जो वहाँ पर कटा हुआ सर और धनुष लाकर रखा हुआ था, वो भी भाई साहब वहाँ से हटा लिया जाता है। और अत्यंत दुखी सीता को राक्षस राज रावण द्वारा धोखे में डाली गई देकर मृत्यु भाषणी शर्मा ने सीता को आश्वासन प्रदान किया। तो शर्मा राक्षसी जो सीता से बड़ी मिलजुल कर वो रहा करती थी, उनकी सहायता भी वो किया करती थी। तो ठीक प्रकार से देखभाल जो शर्मा राक्षसी थी वो सीता की करा करती थी, अच्छी थी वो जो शर्मा नाम की राक्षसी थी। तो यहाँ पर आगे वो पूरा का पूरा वृत्तांत जो है रावण की माया का सीता को बताते कि भाई तुम्हारा पति जो है मारा नहीं गया है, वो जीवित है, और राम को कोई भी ऐसे ही मार नहीं सकता है। कि रावण जिस तरीके से छल रहा है तुझे, वो सारा का सारा वृत्तांत तुझे अपनी भारिया बनाने के लिए, दुराचार व्यभिचार आदि करने के लिए वो तमाम तरह की युक्तियां अपना रहा है। लेकिन कोई भी श्री राम को इस तरीके से नहीं मार सकता है, छल के द्वारा किसी भी प्रकार से श्री राम पर वध नहीं किया जा सकता है श्री राम का। तो यहाँ पर शर्मा के द्वारा समझाया जाता है सीता को, हे सीते, शत्रु सैन्यों को मार भगाने वाला तथा अचिंत्य बल पराक्रम ये शत्रु हनता श्री राम मारे नहीं गए हैं। जिस प्रकार देवश्रेष्ठ इंद्र द्वारा रक्षित देवताओं को कोई मार नहीं सकता, उसी प्रकार श्री राम द्वारा रक्षित और वृक्ष रूपी आयुधों से लड़ने वाले वानरों को भी कोई मार नहीं सकता है। तो ये पूरा का पूरा वृत्तांत शर्मा राक्षसी के द्वारा माता सीता को बताया जाता है कि भैया जिसकी सेना की रक्षा राम करते हैं, उस सेना को मारना असंभव है, कोई मार नहीं सकता है। भ्रष्ट बुद्धि तथा भ्रष्ट कर्म वाले प्राणी मात्र के विरोधी मायावी क्रूर रावण ने तुझे धोखे में डालने के लिए ये छल प्रपंच रचा था। हे सीते, अब तो तेरा सारा शोक नष्ट हो गया है और हर्ष का समय उपस्थित हो गया है। अब तुझे निश्चय विजय लक्ष्मी प्राप्त होगी। अब तू एक अत्यंत प्रिय बात सुन। मैंने सव्य देखा कि परिपूर्ण मनोरथ श्री राम लक्ष्मण सहित समुद्र तट पर आ ठहरे हुए हैं, और उनकी सेना उन्हें घेरे हुई है, उनकी रक्षा कर रही है। मैथिली युद्ध में रावण को मारकर श्री राम शीघ्र ही तुझे प्राप्त कर सुखी होंगे। तो ऐसा आश्वासन जो है शर्मा राक्षसी के द्वारा सीता को दिया जाता है, उनको भय से मुक्त किया जाता है कि भाई व्यर्थ की चिंता ना करो, तुम्हारा पति जीवित है, सकुशल अपनी सेना सहित समुद्र के तट पर रुका हुआ है। लंका में चढ़ाई करने का पूरा बंदोबस्त बना दिया है। रावण पर जल्दी से जल्दी चढ़ाई करेंगे, रावण को मारेंगे और तुम्हें यहाँ से लेकर जाएंगे। तुम्हें चिंतित होने की, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरा का पूरा प्रकरण आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा सुना, किस प्रकार से रावण के द्वारा ये पूरी की पूरी योजना बनाई जाती है राम सीता जी को छलने के लिए। उनका धनुष लाना, धनुष तोड़ना, सर काटना, सेना को मार देना, ये तमाम तरह के प्रपंच जो है रावण के द्वारा रचे जाते हैं। पूरे का पूरा प्रकरण आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा सुना। आज की कक्षा का विराम करेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी।